तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर लिखा हुआ है ए एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन और टू स्पेंड मनी ऑन ओवरऑलिंग इट। यानी कि भैया क्वेश्चन में लिख रखा है भैया, एक कंपनी है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो रिप्लेस कर ले पुरानी मशीन को या फिर पुरानी मशीन पर ही खर्चा करके चला ले। ए एंड कंपनी currently pays no taxes. The replacement machine cost you rupees 90,000 now and requires maintenance of rupees 10,000। नई मशीन के बारे में बता रखा है भैया, जो नई मशीन आएगी वो 90,000 की आएगी एंड रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ रुपीज़ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 ईयर्स। यानी कि भैया नई मशीन पर मेंटेनेंस का खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, 10,000 रुपये लगेगा फॉर 8 ईयर्स तक। ठीक है, तो भैया अब आगे लिख रखा है इसके अंदर, एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स इट वुड हैव अ सेल्वेज वैल्यू ऑफ रुपीज़ 20,000 एंड वुड बी सोल्ड। भैया 8 साल बाद इसमें बता रखा है भैया सेल्वेज वैल्यू आपको मिल जाएगा नई मशीन का 20,000 और उसके बाद बेच दिया जाएगा। ठीक है, द एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर एंड इट सेल्वेज वैल्यू फॉल्स ईच ईयर एज फॉलोज। अब जो है एग्जिस्टिंग मशीन के बारे में आपको कुछ बातें बता रखी है। पहली बात, मेंटेनेंस का खर्चा ईयर 1 में लगेगा 10,000, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 30,000, फोर्थ ईयर में 40,000 लगेगा। ऐसी सैलवेज वैल्यू भैया गिरती जाएगी। फर्स्ट ईयर में एक तो आपके पास ऑप्शन है, आप अभी के अभी बेच दो तो आपको मिल जाएंगे 40,000, फर्स्ट ईयर के एंड में बेचोगे तो आपको 25,000 ही मिलेंगे, सेकेंड ईयर के एंड में बेचोगे तो 15,000 ही मिलेंगे, थर्ड ईयर के एंड में बेचोगे तो 10,000 ही मिलेंगे, और अगर फोर्थ ईयर के एंड में बेचोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ए एंड कंपनी इज़ 15%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन। आपको भैया बताना है कब, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या फिर प्रेजेंट अभी बेच देनी चाहिए मशीन को पुरानी वाली। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले ये आपको पता चल गया होगा अपन को निकालना क्या है। अपन को ये निकालना है भैया जो पुरानी मशीन है उसको कौन से साल में बेचनी चाहिए, और जब पुरानी मशीन बेचेंगे तो नई भी तभी लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कब अपन नई मशीन खरीदें। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ EAC। EAC का मतलब होता है इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। ठीक है, नई मशीन का कॉस्ट ऑफ मशीन है भैया, नई मशीन की कॉस्ट है अपने पास 90,000। ठीक है, और आपको नई मशीन पर खर्चा करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी कि भैया नई मशीन पर हर साल आपको 10,000 का खर्चा करना पड़ेगा 8th ईयर तक। तो उसकी अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये अपने पास गिवन है भैया, PV फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 पर पीरियड फॉर 8 ईयर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। ये आपको दे रखा है, और अगर आपको नहीं भी दे रखा होता है तो मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में लिख रखा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 15%। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15। लाइफ कितनी है भैया, सबसे पहले देखो भैया नई मशीन की यूज़फुल लाइफ कितनी है, 8 ईयर्स तक। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 ईयर्स। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू का साइन 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। GT का बटन दबाओगे ये आपके पास आ जाएगा 4.487। यही दे रखा है 4.4873। इस तरीके से निकालते हैं। अगर एग्ज़ाम में नहीं दे रखा होता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 44,873। ठीक है, माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू। ठीक है, 20,000 है, सैलवेज वैल्यू कितनी है भैया, ये रहा। एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स नई मशीन की सैलवेज वैल्यू देखना है। ये सब अपन
नई मशीन का निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी पुरानी मशीन का डेटा नहीं है। तो भैया 8 साल बाद आपको मिलेंगे 20,000। 8th ईयर का देखते हैं पीवी फैक्टर। क्वेश्चन में गिवन है 8th ईयर का 0.3269, ठीक है। ये 8वें साल में मिलेगा, ठीक है। नई मशीन का 8th ईयर का है, ठीक है। और ये भैया फर्स्ट ईयर से लेकर 8 ईयर का सम है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है भैया। 10,000 आपके 1 to 8 ईयर तक हर साल लगेंगे, इसलिए अपन ने सम करा है। और यहाँ से 8th ईयर की बात हो रही है, तो इसलिए अपन ने 8th ईयर का ही लिखा है पीवी फैक्टर। यहाँ आपके पास आ जाएगा भैया 6538। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,28,335। डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 15% से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर यानी कि ये वाला जीटी वाला, ठीक है, टोटल। तो ये आपके पास आ जाएगा, डिवाइड करना है। तो ये आपके पास आ रहा है 28,600। इससे आपके पास ईएसी आ जाएगा, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट आ जाएगा नई मशीन का, ठीक है। ये आपको पता, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। ये अपन ने निकाला इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, ठीक है। अब अपन निकालेंगे भैया, टेबल बनाएंगे ताकि समझने में थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट ईयर अपन लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले भैया रिप्लेसमेंट ईयर एक तो प्रेजेंट कर लो, और यहाँ अपन लिखेंगे मेंटेनेंस, ये वाला भैया मेंटेनेंस सैलवेज इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट नई मशीन का। यहाँ इस सबका नेट हो जाएगा। यहाँ अपन लिखेंगे पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। इस तरह की टेबल बना के अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मेंटेनेंस प्रेजेंट में देखो भैया, मेंटेनेंस पर 0 खर्चा है। सैलवेज वैल्यू मिल जाएगा भैया पुरानी मशीन का 40,000 रुपये, अगर आप आज ही बेचते हो तो कोई मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो अब भैया इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट है भैया, नई मशीन खरीदोगे तो उसकी भैया इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट है 28,600। ये खर्चा है तो अपन नेगेटिव साइन में लिखेंगे। नेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 11,400। पीवी फैक्टर फर्स्ट ईयर का तो है नहीं, 0 ईयर का है तो भैया 1 रहेगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 11,400 इंटू 1, 11,400, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में करेंगे तो भैया पुरानी मशीन पर 10,000 का मेंटेनेंस लगेगा, 25,000 सैलवेज वैल्यू मिल जाएगी। और नई मशीन खरीदोगे फर्स्ट ईयर के एंड पे तो इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट है 28,600, ठीक है। नेट करोगे तो आपके पास हो जाएगा भैया, मेंटेनेंस भी खर्चा है तो इसलिए अपन नेगेटिव, तो ये अपने पास हो जाएगा 25,000 माइनस 10,000 माइनस 28,600, 13,600 हो गया। पीवी फैक्टर फर्स्ट ईयर का 0.869, तो ये अपने पास आ जाएगा 11,818, ठीक है। सेकेंड ईयर का अपन ऐसे निकालेंगे भैया 20,000। अब भैया सेकेंड ईयर के एंड में आप रिप्लेस कर रहे हो मशीन को, तो भैया फर्स्ट ईयर का तो आपको मेंटेनेंस का खर्चा देना ही पड़ेगा। और सेकेंड ईयर के एंड में करोगे तो सेकेंड ईयर पूरे साल मशीन चलाओगे तो मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा। और सैलवेज वैल्यू कब मिलेगा, जब आप मशीन बेचोगे तभी मिलेगा। तो ये आपके पास भैया सेकेंड ईयर का सैलवेज वैल्यू है 15,000। यहाँ हो जाएगा आपके पास इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट, तब से शुरू होगा जब आप नई मशीन खरीदोगे, उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। नेट में करेंगे तो अपने पास 10,000 आ रहा है, और एक अपने पास आ रहा है 33,600। पीवी फैक्टर 0.869, 0.756, ये अपने पास हो जाएगा 8690 और 25,401, दोनों ही नेगेटिव में आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 34,091, ठीक है।
अब भैया अपन कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं थर्ड ईयर के एंड में। तो भैया मेंटेनेंस का खर्चा शुरू के 2 साल में तो लगेगा ही। तो ये हो गया भैया थर्ड ईयर के एंड में कर रहे हो तो शुरू के 2 साल का तो देना ही है। सेल्वेज वैल्यू जब मशीन बेचोगे तब मिलेगा 10,000, ठीक है। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट लगेगा भैया जब आप नई मशीन खरीदोगे तब से नेट करोगे तो आपके पास आ रहा है ये 10,000, यहाँ हो जाएगा 20,000 और यहाँ आपके पास हो जाएगा भैया 48,600। प्रेजेंट वैल्यू भैया फर्स्ट ईयर में 0.869, 0.756, थर्ड ईयर में भैया 0.657, ये हो जाएगा 8690। ये आपके पास हो जाएगा 15,120 और ये आपके पास हो जाएगा भैया 48,600 इंटू 0.657, 31,930। यहाँ आपके पास टोटल हो जाएगा 55,740, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हो। अब अपन देख रहे हैं भैया लास्ट ऑप्शन फोर्थ ईयर के एंड में अगर अपन रिप्लेस करें तो 10,000 का खर्चा लगेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर का मेंटेनेंस, थर्ड ईयर का मेंटेनेंस देना पड़ेगा फोर्थ ईयर के एंड में, तो 40,000 भी हो ही जाएगा, ठीक है। सेल्वेज वैल्यू भैया कुछ नहीं मिल रहा, 0। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट नई मशीन खरीद रहे हैं भैया फोर्थ ईयर के एंड पे तो 28,600 नेट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 10,000, 20,000, 30,000, 68,600। फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर 0.869, 0.756, 0.657, 0.571, 8690, 15,120, 19,710, 39,170। टोटल आ रहा है भैया 82,690। तो भैया ये अपने आ गए भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया पाँचों भैया, प्रेजेंट का और बाकी 4 साल का, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लिस्ट कब है? सबसे कम देखो भैया किस में है भैया, प्रेजेंट में भैया सबसे कम है, ठीक है। यहाँ जब भी अपन कंपेयर करते हैं तो भैया नेगेटिव साइन नहीं देखते, सिर्फ फिगर कंपेयर करते हैं। जैसे 11,400, 11,818, तो भैया दोनों में से छोटा कौन सा है? ये नेगेटिव साइन अपन नहीं देखते जब भी अपन कंपेयर करते हैं तो भैया सबसे छोटा इनमें से देख लो भैया 11,400 है। 11,400 कब है? 0 साल का, 0 साल यानी कि प्रेजेंट का, यानी कि भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज लीस्ट इफ वी रिप्लेस मशीन इमीडिएटली। यानी कि भैया कंक्लूजन हो गया भैया अपन को प्रेजेंट ही अभी के अभी अपन को मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए तो अपन फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा था ना भैया व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन, तो भैया यहाँ पर आपको रिप्लेस कर देना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में ही आपको रिप्लेस कर देना चाहिए, इमीडिएट कर देना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। थैंक यू।